हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 11th का, ठीक है, जो हमारा 10th चैप्टर चल रहा है हमारी क्लास 11th का, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारा स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, हमारा 10th चैप्टर चल रहा है जो हमारा स्ट्रेट लाइंस, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इसकी पिछली वीडियो में हम अपने 12 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हम हमारे पास आगे नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 13, उसके बारे में हमने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। हमें जो एक इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए कहा है, वो अगर आप देखें तो वो क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करती है। मीन्स इसके जो इंटरसेप्ट हैं वो ए और बी हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, वो क्या होगी आपके पास, अगर हम बात करें एक्स वाई ए वाई वाई बी इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी। अब इन्होंने इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर हमें एक चीज़ गिवन क्या है, सम ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट हमारे पास इक्वल टू 9 है। डैट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू आपको 9 दी गई है। मीन्स वी आपके पास 9 माइनस ए के इक्वल है। तो डैट मीन्स अगर आप यहाँ से इक्वेशंस को अगर सेट करना चाहें, लिखना चाहें, तो आप इसको वी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी के रूप में लिखेंगे। वी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ठीक है। उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास, क्योंकि लाइन हमारी जो है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, पासेस थ्रू, आपके पास एक पॉइंट से पास कर रही है। वो पॉइंट क्या है आपका 2 डैट मीन्स आप x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे इक्वल टू ए बी। आपके पास ये आपकी इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू आपके पास क्या है, 9/a है। तो आप v की जगह 9 माइनस ए पुट कर देंगे, प्लस 2a इक्वल टू a 9 माइनस ए। यहाँ पर आपके पास क्योंकि v इक्वल टू 9 माइनस ए है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 18 माइनस हमारे पास 2 9 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वेयर। 2a स्क्वेयर कट गया हमारे पास, इन दोनों को हम इस तरफ ले आएँ। ए स्क्वेयर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0 हमारे पास, ठीक है। आप इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके 18 आए और ऐड करने पर आपका 9 आए। 6 और 3 हमारे पास, a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 6 और 3, ठीक है, a की वैल्यू 6 और 3 बन गई। अब हमारे पास क्या हुआ इसमें, इफ़ अगर a हमारे पास 6 है हमारा, ठीक है, इफ़ a 6 देन आपके पास b कितने हैं, 3। सो इक्वेशंस आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स वाई 6 प्लस वाई वाई 3 इक्वल टू 1, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर इसको पुट करना भी चाहें, आप यहाँ पर देखना भी चाहें, पुट करके वैल्यू निकालना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास अगर वैल्यूज़ देखेंगे आप, हमारे पास 3x आपका एलसीएम लेंगे इसमें, ठीक है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 18 बनेगा, या 6 एलसीएम लेते हैं अगर आप दोनों का, ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आगे देखिए चेंज करेंगे, आपके पास a की वैल्यू क्या दी हो सकती है, दूसरी 3 हो सकती है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगर इफ़ a 3 है तो हमारा जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, 9 माइनस 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास b की वैल्यू बन गई 6। सो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, x/3 y/6 इक्वल टू 1। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 10.2 का जो हमने स्टार्ट की है हमारे पास 10th चैप्टर की स्ट्रेट लाइन से हमारा जो चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दें। अगर हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ द 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपके पास सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं हमारे पास, ठीक है। स्लोप निकालने से पहले यहाँ पर बात लिखे, हमारे पास हमें एंगल दिया गया है, ठीक है। एंगल कितना दिया हुआ है इन्होंने हमें, 2π/3, ये हमारा 2π/3 हो गया। तो स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, हमारी m टेंजेंट 2π/3। अब हमें तो 90 तक की वैल्यू पता है, तो हम इसको क्या करते हैं, पाई माइनस π/3 कर लें, क्योंकि 2π/3 कितना 120 डिग्री हुआ। इसको हमने क्या कर लिया, 180 माइनस 60 डिग्री के लिख लिया, ठीक है। तो उस चीज़ के कारण हमारे पास क्या हो जाएगा इसका,
अब tan पाई क्या करनी है, tan का tan रह जाएगा, ठीक है, tan पाई बाई 3 हो जाएगा। और tan पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। और tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है √3। सो हमारी स्लोप क्या होगी, हमारी m की वैल्यू आ गई -√3। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है। इसकी पहली ही इक्वेशन दी गई क्वेश्चन की पहली लाइन से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू कहाँ से पास कर रही है वो 0 2 से। तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इजक्वल टू m x माइनस x1। तो आपके पास उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है हमारा 2, m कितना है -√3 x माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू देखें तो y माइनस 2 -√3x हो गया। इसको हम क्या करते हैं दूसरी तरफ ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा √3x प्लस y। उस तरफ हमारे पास y पहले ही है प्लस y, आपके पास -2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई आपकी। उसके बाद इन्होंने आपके पास ऐसी ही एक इक्वेशन ऑफ लाइन और पता करने के लिए कहा है, आगे देखिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपको, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, जो इसके पैरेलल है, क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ठीक है। जो ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट्स आपकी बिलो क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन ऑफ नई लाइन पता करनी है, नई लाइन की इक्वेशन पता करनी है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास, अब इसमें स्लोप हमारी क्या है, जो हमारी ये स्लोप थी, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको जो कोई भी नाम देना चाहें स्लोप, क्योंकि ये पैरेलल है पैरेलल है तो स्लोप आपस में इक्वल रहेंगी, m इक्वल टू -√3 ही बनेगा, ठीक है। और c इंटरसेप्ट हमारे पास, क्योंकि इन्होंने इसमें क्या करा है, 2 y क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन से 2 डिस्टेंस नीचे, ठीक है। डैट मीन्स आपके पास जो इंटरसेप्ट है वो -2 हो गया। अगर आप पॉइंट लिखना चाहें, ठीक है, पॉइंट की फॉर्म में समझना चाहें तो आपके पास, क्योंकि ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 होगी, 0 -2। सेम क्वेश्चन, सिर्फ आपका -2 +2 की जगह -2 है, तो आंसर में आपके पास यहाँ -2 की जगह +2 बनना चाहिए, सिंपल, ठीक है। आप पॉइंट ना लिखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरसेप्ट फार्मूला लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप ये पॉइंट फार्मूला लगाएं चाहे स्लॉप इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगाएं, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी हमारी, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m आपका -√3 हो गया, c आपका -2 हो गया, दोनों को हम इस तरफ ले आएंगे, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये जनरल हमारे पास, क्योंकि ये स्लॉप आपका अगर इनको नाम दे लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी नाम दे दिया मान लीजिए, ठीक है। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी के लिए स्लोप ऑफ m इक्वल टू -3 बिकॉज, ठीक है, ए बी लाइन पैरेलल टू द सी डी, हमारे पास उस चीज़ के कारण ये हो जाएगा हमारा क्लियर। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट ए पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मीन्स आपको एक इक्वेशन पता करनी है लाइन की, ठीक है, जो आपके पास ओरिजिन से -29 पॉइंट पर है, ठीक है, -29 पॉइंट पर है आपकी। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट फिगर बनाने की हम कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि x आपका माइनस के अंदर आ गया तो डैट मीन्स इसकी जो पोजीशन दी हुई है ये इस टाइप के अंदर बन जाएगी आपके पास, x -2 y 9 आपके पास ये पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मान लेते हैं तो यहाँ से क्रॉस करती हुई ये लाइन होगी आपके पास, मान लो ये पॉइंट है आपका, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट, इस ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अब हमारे पास यहाँ से इस लाइन के लिए आपका नॉर्मल का फार्मूला यूज़ हो जाता है। अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए गए होते, यहाँ हमें इंटरसेप्ट भी नहीं दिए गए, और दूसरा हमें एंगल दिया जाना चाहिए था एक्स एक्सिस के साथ, वो भी नहीं दिया गया आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको पॉइंट ए बी मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका ओ हो गया, इस पॉइंट को आप सी पॉइंट कह दें, ठीक है, इस पॉइंट का नाम आपने सी दे दिया। तो आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ओ सी पता करेंगे। स्लोप ऑफ ओ सी के लिए फार्मूला आपके पास क्या रहेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आपके लिए m1 होगी, ठीक है। डैट मीन्स 9 - 0 अपॉन -2 - 0 मीन्स -9/2, ठीक है, ये आपके लिए m1 होगी। अब स्लोप ऑफ आप क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, उसको हमने क्या लेट कर लिया, m2 लेट कर लिया। अब क्योंकि लाइन ओ सी है जो आपके पास वो परपेंडिकुलर है ऑन ओ बी, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो गिवन होने के कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर होगी,
इसलिए हमारे पास दोनों की जो स्लोप की मल्टीप्लिकेशन है m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाएगी, ठीक है। अब m2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो -1 अपॉन बाई m1 -1 अपॉन -9/2 आपके पास, डैट मीन स्लोप ऑफ m2 कितनी आ गई आपके पास 2/9 हमारे पास स्लोप ऑफ m2 आ गई, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, विच पासेस थ्रू, यहाँ पर कर लिख देंगे विच पासेस थ्रू, ठीक है, जो गुजरती है हमारे पास किस पॉइंट से, -2 और 9 से, -2 और 9 पॉइंट से क्रॉस करती है। अब इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है, तो देखें क्या बनेगी हमारी, y - 9 y - y1, ठीक है, आपकी इक्वेशन आप जानते हैं, y - y1 स्लॉप m x - x1, y - 9 और ए बी की स्लॉप हमारे पास m2 कितनी है 2/9 है हमारी, तो 2/9 x माइनस आपका x1 पॉइंट कितना है -2, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा +2। अब इस 9 से हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 9y - 81 2x + 4, हम दोनों पॉइंट्स को परली तरफ ले जाएंगे, 2x 9y उधर आगे माइनस का हो गया, +4 + 81 = 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, 2x - 9y + 85 = 0, ठीक है। ये हमारे पास हमारे 15 क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, 2x, ठीक है, -9y + 85 = 0। आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उसमें हमें क्या दे रहा है, सेम आपका यही कंडीशंस के ऊपर दिया हुआ क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है आपके पास। किस प्रकार से करेंगे उसे देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको 2 पॉइंट्स की तरह दे रहा है ये, कहना लेंथ L इन सेंटीमीटर कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इज, ठीक है, अगर L की वैल्यू आपके पास 124.942 है, व्हेन, जब C आपका कितना है 20, उसके बाद आगे कह रहा है इफ़ L इज इक्वल टू आपके पास अगर 125.134 है, उसके अंदर क्या चीज़ है, कब, व्हेन C इज इक्वल टू 110, ठीक है। ये आपके पास लेंथ ऑफ रोड है, ये आपका टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इनके अंदर हमें क्या दे रहा है, हम क्या करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमें L की फॉर्म के अंदर L का आंसर निकालना है इन द टर्म्स ऑफ C, तो हम इसके जो कोऑर्डिनेट है वो सी एल के रूप में मान लेते हैं। मीन्स सी आपके पास एज ए एक्स एक्सिस की तरह काम करेगा और एल आपके लिए वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। तो हमारे पास अब सबसे पहले आपके दोनों के 2 पॉइंट्स हो गए, डैट मीन्स पॉइंट्स आपके क्या हो गए, ठीक है। अगर आप बात करें 124.942 एंड दूसरा पॉइंट 125.134, ठीक है। सो आप सबसे पहले यहाँ पर स्लोप निकालेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये बी पॉइंट है आपका, स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, that is 125.134 minus 124.942 by 110 - 20, आपके पास अपॉन में 90 आ गया हमारे पास, ठीक है। ऊपर आप माइनस करेंगे, 4 - 2 2 हो गया, 3 - 4 13 बन जाएगा, क्योंकि 3 से -4 होगा नहीं, ठीक है। 13 - 4 आप करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 रह गया, 0 के लिए हम इधर से 1 लेंगे, 10 बन जाएगा, तो आपके पास पॉइंट, डैट मीन्स 192 बन गया। आप सिंपल भी देख सकते हैं, ये 58 है हमारे पास, ये 134 पॉइंट्स है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0.192 ही बनेगा आपके पास। आप यहाँ से इनको अगर पॉइंट्स को ख़त्म भी करना चाहें, ठीक है, डेसिमल्स रूप को ख़त्म करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर इसी रूप में छोड़ना चाहें तो आप इसी तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगी हमारी, अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या इक्वेशन ऑफ लाइन का, y - y1 स्लॉप m x - x1। या आप यहाँ पर अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पहले यहाँ पर ना सॉल्व करें, तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स फॉर्म का फार्मूला यूज़ करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। m आपके पास आपकी ये स्लोप आ चुकी है, y - m1 आपका पहला पॉइंट, ये y1 हो गया 124.942, ठीक है, इक्वल टू m आपके पास स्लोप होगी 0.192 अपॉन बाई 90, x माइनस यहाँ सॉरी y और x की जगह आपके पास यहाँ पर y की जगह l आएगा और x की जगह आपके पास c आएगा -20, ठीक है। आपके पास इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ हमने रख ली है। अब यहाँ से अगर हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो वो क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, l इक्वल टू हमारे पास 0.192 बाई 90 इंटू c -20
प्लस ये माइनस क्या उधर आके प्लस का हो जाएगा 124/0.942, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अगर आप इनमें पॉइंट्स को ख़त्म कर कर आगे सिंपल इक्वेशन में बनाना चाहते हैं, 90 से मल्टीप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा था कि एल का आंसर पता करें इन द टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमने डायरेक्ट बस वही चीज़ पता कर दी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आ गया। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उसमें हमें क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन में कह रहा है द ओनर ऑफ द मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ द मिल्क ईच वीक एट द ₹14 पर लीटर, ठीक है। आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो आपके पास क्या फील करता है अगर वो आपके पास जो टोटल सेल है वो करता है रुपीज़ की हम कहें, ठीक है। वो कितनी सेल उसने किया, ठीक है, 980 लीटर हमारे पास, और रेट क्या था एट द रेट ऑफ, अगर हम बात करें हमारे पास जो रेट था उसका 14 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, ये उसका रेट था। उसके बाद वो बता रहा है कि उसने 1280 लीटर सेल किया, 20, ठीक है, 1220 लीटर सेल किया एट द रेट ऑफ द, उसने अगर रेट रखा उसने 16 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, 16 रुपीज़ पर लीटर। तो उसके बाद आगे बता रहा है वो एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द डिमांड, हाउ मैनी लीटर शुड ही सेल वीकली एट द रुपीज़ ऑफ द 17 पर लीटर, ठीक है। यहाँ से आप देखें जो उसकी सेल है वो रेट पर डिपेंड करवाते हुए अगर हम माने तो यहाँ के हम जो कोऑर्डिनेट हैं उनको इस प्रकार से मान लेते हैं, आपके पास जो रेट है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है और जो सेल है वो उसके वाई एक्सिस की तरह ही काम कर रही है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अगर इनके बीच में स्लोप निकालना चाहें, ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। डैट मीन्स हम यूँ कहना चाहें कि s2 माइनस s1 अपॉन हमारे पास r2 माइनस r1, क्योंकि आपकी जो सेल है उनमें डिफरेंस अपॉन उनके रेट में डिफरेंस, तो उनके सेल में डिफरेंस 1220 माइनस 980 बटा में 16 माइनस 14, 16 माइनस 14, तो आप इनको माइनस करते हैं तो 240 आता है, 220 आता है, 240 सॉरी बाय 2 डैट इज़ द 120, आपके पास उसकी स्लोप आ गई, ठीक है, m। तो यहाँ से आगे आप इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, लाइन हमारे पास या कहें क्या इक्वेशन ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशनशिप करना पता करना हमें, रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड द रेट, ठीक है, उन दोनों के बीच में। तो आपके पास क्योंकि जो सेल है वो आपके वाई एक्सिस की तरह काम कर रही है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या लग जाएंगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, s माइनस s1 m स्लोप आपकी, ठीक है, रेट आपका r माइनस r1, ठीक है, ये दोनों के बीच का रिलेशंस बनेगा। यहाँ से हम अगर हम की वैल्यू पुट करते हैं, s माइनस s1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 980 इज इक्वल टू स्लोप हमारी कितनी है 120 और रेट माइनस r1 हमारा कितना है 14, ठीक है। यहाँ से s माइनस 980 इनकी आप मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 14 इंटू 12 हमारे पास कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है। तो s हमारे पास क्या हो जाएगा 120 r माइनस 1680 प्लस 980, सो s इज इक्वल टू 120 r माइनस 700, ठीक है। आपके पास ये इन दोनों के बीच का रिलेशन आ जाता है हमारा इस प्रकार से। और यहाँ से अगर आप इनकी वैल्यूज़ इन्होंने कही है, अगर हम इसको 17 रुपीज़ के हिसाब से बेचें तो कितना बचेगा, कितने रेट कितने पैसे कमाई जाएंगी, ठीक है, आपको पता करनी है सेल एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना 17 रुपीज़ पर लीटर। सो सेल आपको पता करनी है कितनी हुई होगी, ठीक है, 120 इंटू 17 माइनस 700, 17 को अगर हमने मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 12 से, 7 इंटू 12 ज़ा 7 इंटू 10 आपके जानते हैं 170 होता है, और 2 ज़ा 34, सो 2040 आपका बन जाएगा ये, माइनस 700 करेंगे तो 1340 लीटर्स, ठीक है। ये आपके पास 17 रुपीज़ पर लीटर अगर आप दूध बेचते हैं, ठीक है, तो दूध की मात्रा इतनी बिकेगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में, आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कह रहा है ये, कहना इफ़ PAB हमारे पास इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, आपके पास जो P पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट है आपके पास लाइन सेगमेंट का, ठीक है, AB आपके पास ये लें, और शो डैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, आपको ये शो करना है
ये P पॉइंट इज़ द मिड पॉइंट है हमारे पास इस लाइन का। अगर हम ये बात कहें तो आपके पास जो इसके इंटरसेप्ट्स हैं उनको अगर आप कैपिटल A और कैपिटल B मान लें, ठीक है हमारे पास, तो आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने A0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने आपके 0B। डैट मीन्स अगर आप इनको पॉइंट्स को अगर हम कोई और नाम दे देते हैं, हमारे पास मान लेते हैं P पॉइंट, हमने इनको नाम दे दिया, ये Q पॉइंट होगा हमारा, ये R पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या कहा गया हमें, P इज़ द मिड पॉइंट, हमारे पास P इज़ मिड पॉइंट ऑफ QR। तो आपके पास क्या हो जाएगा A प्लस 0/2 एंड 0 प्लस B/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा AB की, ठीक है। हमने सेक्शन फार्मूले का यूज़ कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स का जोड़ करके उसका आधा इस पॉइंट के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इन वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो A/2 इज इक्वल टू स्मॉल a आ जाएगा आपके पास एंड कैपिटल B/2 इज इक्वल टू स्मॉल b आ जाएगा। सो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू क्या बन जाएगी 2a एंड कैपिटल B की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 स्मॉल b, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपका फॉर्मूला, क्योंकि इंटरसेप्ट दिए गए हैं आपको दोनों, इंटरसेप्ट फॉर्मूले का यूज़ होगा x/a प्लस y/b कैपिटल B इज इक्वल टू 1। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे x/2a प्लस y/2 स्मॉल b इज इक्वल टू 1। आपके पास जो 2 है कॉमन होकर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यूं कहें कि हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। तो जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो कंसेप्ट आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये पी पॉइंट आपको मिड पॉइंट दिया गया था क्यू और आर का हमारे पास, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पॉइंट आर है आपके पास, ठीक है, जो आगे डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। यहाँ आपको इन्होंने पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, ए एच एंड के दिए हुए हैं पॉइंट्स यहाँ पर, और इनके भी साथ में जो रेशो दी गई है 1:2 दी गई है। अब 1:2 हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में क्रिएट होता है कि 1:2 हम वाई एक्सिस की तरफ से लेंगे या एक्स एक्सिस की तरफ से लेंगे। हमेशा जब भी आपको ये, क्योंकि लाइन बन रही है, ठीक है, और बात की जा रही है, रेशो दे दी सिंपल, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, तो ये रेशो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ से है। मीन्स 1 पार्ट यहाँ पर है, 2 पार्ट्स आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और ये उन दोनों का जो रेशो करने पर आपके पास पॉइंट आ रहा है वो एच के दिया हुआ है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपके पास, ये पॉइंट इन्होंने आर दिया हुआ है, तो इसलिए हम इनको यहाँ पर नाम चेंज कर लेते हैं, ये पी पॉइंट लेट कर लेते हैं। आपके पास इसके कोऑर्डिनेट A0 हो जाएंगे और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0B हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखें, आपको जो रेशो दी गई है, रेशो 1:2, ठीक है। आर पॉइंट्स है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं हमारे पास, सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आपके पास यहाँ से हम देखेंगे कोऑर्डिनेट, हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर, ठीक है, वो आपको एच के दिए गए हैं, और फार्मूले के मुताबिक हम क्या होगा 2 × a प्लस 1 × 0 y 1 + 2 और 2 × 0 प्लस 1 × b by 1 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू एच के, ठीक है। यहाँ से अगर आप आगे देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम कंपेयर करेंगे आगे हमारे पास 2a/3 इज इक्वल टू एच एंड b/3 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बन गई आपकी 3h/2 और b की वैल्यू क्या बन गई 3k, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन आपका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x/a y/v इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन का फॉर्मूला है ये। तो x/a की वैल्यू क्या है 3h/2, तो 2 पलट कर आपको ऊपर चला जाएगा, y/v की वैल्यू क्या है 3k इज इक्वल टू 1। यहाँ आपके पास 3h और k है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई y 3hk, ठीक है, एंड वी गेट, हमने इसको 3hk से मल्टीप्लाई किया तो 3h कट जाएगा, आपका बचेगा क्या k 2kx, y को हम 3kh से करेंगे तो 3 और k कट जाएगा, बचेगा क्या hy, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3hk, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा, हमारी इक्वेशंस का बन जाएगी। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उसमें आपको क्या कह रहे हैं, इसमें हमें कह रहा है वाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द इक्वेशन of a line proved that the 3 points
आर कोलिनियर, यहाँ पर इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया कि आपको कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज़ करना है, ठीक है। नहीं 3 पॉइंट से हमारे पास 2-3 तरीके बनते हैं। पहला तरीका आप 10th क्लास में कर चुके हैं, आप डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। आपकी 2 छोटी डिस्टेंस का जोड़ तीसरी बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आता, तो डैट मीन्स आपके पॉइंट्स क्या प्रूफ हो जाते हैं, कोलिनियर, हिंदी में आपने जिनको सरेख किया, ठीक है। दूसरा आप इसके अंदर सेक्शन फार्मूले का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। आप एक पॉइंट से मतलब कि उनकी कोई रेशो पता करें और दूसरे पॉइंट से उसी रेशो से आप दूसरा पॉइंट पता करें, या दोनों पॉइंट से आप स्लोप क्या नाम है सेक्शन फार्मूले के अंदर से आप दोनों से रेशो पता करें, रेशो आपकी दोनों सेम आ गई तो डैट मीन्स तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तीसरा मेथड आपका स्लोप का फार्मूला है, ठीक है। आप स्लोप का यूज़ करते हैं, स्लोप से आप पहले 2 पॉइंट्स की स्लोप निकाल लें और दूसरे तीसरे पॉइंट की स्लोप निकाल लें, दोनों स्लोप सेम आ गई, ठीक है। तो आपके पास तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि आपकी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स आपकी दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। बट इनके बीच में क्या है, पॉइंट ए कॉमन आ गया, पॉइंट ए कॉमन होने के कारण इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी पैरेलल ना होकर, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, कोलिनियर हो जाएंगी। ये आपके पास 3 मेथड थे जो हमने पीछे पढ़े हैं आज तक, ठीक है। चौथा, इनके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन का ही यूज़ करने के लिए कहा हमें, तो हम क्या करेंगे इस मेथड के अंदर 2 पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ लाइन पता करेंगे। आपके पास ये लाइन आ गई, अगर तीसरा पॉइंट इसी लाइन के ऊपर चाहे इसकी बढ़ाई गई किसी भी भाग के ऊपर कहीं भी लाई करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं लाई करता, नहीं इसके ऊपर है, तो वो नॉट सेटिस्फाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स ए आपको दिया गया है 30, ठीक है। पॉइंट्स बी दिया गया आपको -2 एंड पॉइंट सी दिया गया आपको 8-2, ठीक है। आपकी चॉइस है, कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी लें या बी सी लें या ए सी पॉइंट लें, जो आपकी इच्छा हो आप उन पॉइंट्स को लेकर इक्वेशन को फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पता करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास, ठीक है, विद पॉइंट्स। आप यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखना चाहें वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 30 एंड 8-2 से आप ए और सी से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। हमने सीधा स्लोप यहीं पर यूज़ कर ली, तो y माइनस 0 y ही रह जाएगा आपका, 2y 5 हो गया, ये x माइनस 3 हो गया। 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 हो गया। आप इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं तो 2x माइनस 5y को इस तरफ ले आए, -6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है, -2, ठीक है। नाउ पुट पॉइंट -2 इन द इक्वेशन, ठीक है। हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इन द इक्वेशन 1 एंड वी गेट, ठीक है। आपके पास देखा हमने 2 की जगह x की जगह -2, 5y की जगह -2 -6, ठीक है। आपकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर रहे हैं हम -4 माइनस प्लस हो गया 10 -6 -10 + 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया आपके पास, ठीक है। इन लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। आपके पास दोनों साइड इक्वल आ गई। सो आपके जो पॉइंट्स हैं, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर ना होता तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकता हमारे पास, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। उसके अंदर इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। उनको हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें जो भी 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं और 10th चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइंस को करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।